हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा एंड स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उदित फार्मेसी पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप फार्मेसी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने की प्लान बना रहे हैं, सो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा कर रहे हैं, खासतौर से मैं डी फार्मा की बात कर रहा हूँ, सो मैक्सिमम यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखने रहते हैं। बहुत ही ऐसे कम स्टेट हैं, लाइक यूपी की मैं बात करूँ, सो आपको हिंदी में भी कहीं ना कहीं बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम की जो बात है यहाँ पे इंग्लिश में ही होती है। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, लेकिन कैसे समझें। अगर आप यूपी बोर्ड से या फिर और भी किसी बोर्ड से आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आज के इस वीडियो में समझिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको हिंदी में ही डी फार्मा के जो भी कंटेंट दिया हुआ है उसे पढ़ना है और समझना है। भले से थी अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन समझना आपको पूरी तरह से हिंदी में है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, आप सभी को बता दूँ अगर नहीं पता होगा तो। लेकिन मैं जब फार्मेसी करने गया तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी कि लाइक टोटल चीज़ें इंग्लिश में दिया हुआ है। मैं तो यूपी से खैर किया भी नहीं अपना फार्मेसी, तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा ऐसे बोले कि टफ लगा, तो ये भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं। लेकिन आपका ये प्रॉब्लम मैं कम्प्लीटली सॉल्व कर दूँगा। सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, जैसा कि मैं बताया कि आपको हिंदी में समझना है। लाइक ड्रग, इसे आपको हिंदी में समझना है कि ड्रग होता क्या है। जिस तरह से मैं ऐसे नहीं कि व्हाट इज ए ड्रग, तो आपको रटना पड़ेगा, आपको आप समझ नहीं पाइएगा। अगर डायरेक्ट इंग्लिश में से एक्सप्लेन टीचर भी करेंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन अगर आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया जा रहा है इंग्लिश के वर्ड को, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ, तो आप 10th या 12th में अपनी इंग्लिश पढ़ते थे, तो आपके जो टीचर पढ़ाते थे मैक्सिमम यहाँ पे 99% यही होगा कि वो इंग्लिश में पढ़ के ट्रांसलेट करके हिंदी में बताते थे एंड आपको समझाते थे। और उसी तरह से आप वही ट्रिक फॉलो करके अपना एग्ज़ाम दिए और आपके 10th में या 12th में एक अच्छा मार्क्स आया, यानी बोर्ड का एग्ज़ाम जो आप दिए हैं। सो इसी तरह से एग्जैक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने फार्मेसी के किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए, डी फॉर्म के 6 सब्जेक्ट जो हैं, इन्हें आपको हिंदी में पढ़ना है। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको टीचर से जो गाइडेंस लेना है, इसके लिए आप हमारे पेड कोर्स को ले सकते हैं। उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप जो आ रहा होगा साइड में, प्ले स्टोर पे आप सर्च कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी हमारे टीचर्स हैं ये कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। सो आपको समझने में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब बात रही लिखने की, सो आप यहाँ पे इंग्लिश की अपनी प्रैक्टिस करते आए हैं 10th या मैं बोलूँ 12th, पहले से ही आपकी ये प्रैक्टिस है कि अगर आपको हिंदी में समझा दिया जाए, समझ में चीज़ें आ गई हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, ड्रग होता क्या है, अगर आप ये हिंदी में समझ चुके हैं, सो आप इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बोनस टिप दे दूँ कि अगर यहाँ पे आपका सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं होता है, ठीक, कुछ गलत भी हो जाता है, डोंट वेरी, चलेगा। टेक्निकल कोर्स में बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं देखा जाता है। लेकिन एक और प्लस पॉइंट, अगर आप यहाँ पे हिंदी में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे, फिर भी आपको एक अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, सो आप बहुत ही सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन आप प्रयास किए हैं, जो मेन पॉइंट चाहिए वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक। अगर वो चीज़ें इंक्लूड हैं, सो आपको एक अच्छा टीचर्स मार्क्स देगा। एक और चीज़ इसमें एक्सप्लेन करूँ कि जो टीचर आपके कॉपी को जांच करते हैं यानी चेक करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में पढ़े होंगे। और आप ये मान करके चलिए कि डी फार्मा ऐसे, अगर आप यूपी से हैं और आपका जो टीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली या फिर झारखंड, एमपी कहीं और से स्टडी किए हैं, तो उन्हें तो हिंदी नहीं आएगी। कि अगर आप हिंदी में यहाँ पे फार्मेसी का आंसर लिखे हैं, तो वो क्या करेंगे कि आपका कहीं ना कहीं क्रॉस, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप पेपर को हिंदी में लिखें। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समझिए हिंदी में, लिखने का प्रयास कीजिए इंग्लिश में। अभी तक आपके पास बहुत ही टाइम है। अगर अभी से आप प्रैक्टिस करते हैं तो मान के चलिए कि 2 से 2.5 महीना बहुत होता है आपके लिए। आप वीक में एक बार ट्राई कर सकते हैं कि संडे को मुझे एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ही करना है।
यहाँ पे जितने भी लोग हमारे लाइक यहाँ पे प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ इसमें ग्रुप में ज्वाइन है, क्लासेस में ज्वाइन है, डायरेक्ट वहीं से आप सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होना चाहेंगे तो जैसे ही ज्वाइन होते हैं जो ग्रुप आपका बनता है, ग्रुप में मैं भी काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और पहले से जो मेरे पास ऑलरेडी ज्वाइन है स्टूडेंट उनके पास मैं शेयर करता रहता हूँ। एक और सबसे बड़ी समस्या आती है आप लोग के बीच सिलेबस को लेकर, मैं कहाँ का पढ़ूँ, कहीं ना कहीं ये अदर कंट्री का है, अदर स्टेट का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इंडिया में आप हैं, ठीक, टेंशन मत लीजिए। ऑल ओवर इंडिया का सिलेबस सेम होता है, बुक का लैंग्वेज कुछ डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपको पढ़नी तो उन्हीं पॉइंट को है ना, आपको समझना है। और जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में यही रहा कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। बहुत से आप लोग का कमेंट्स आ रहा था कि यहाँ पे अगर मेरी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, इंग्लिश वीक है, मेरा हिंदी मुझे समझ में आता है, सो मैं कैसे लिखूँ। हालांकि इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कम्प्लीटली हिंदी में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतने ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो आएगा उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।